हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के थ्रू हुए। लेकिन अब इस साल जो पॉलिसी आई उसमें सबसे बड़ा जुल्म जो एडमिनिस्ट्री ने किया वो ये किया कि जो HGO 2012 के थे, जिनका 2019 और 20 की पॉलिसी में बाकायदा तौर पर जिक्र आता रहा, वो इस साल उन्होंने कोई जिक्र, किसी किस्म का जिक्र ही नहीं किया। यानी कि जो स्टेक होल्डर थे बेचारे 2004, 5, 6 से अपनी कंपनियां SCCP में रजिस्टर्ड करवा के बैठे हुए हैं और 2012 से एडमिनिस्ट्री के साथ एनरोल्ड हैं और इस आस में यानी कंपनियां मेंटेन भी करते रहे, उनको FBR की या SCCP की टैक्स रिटर्न बिजनेस भी करते रहे। एंड ऑफ द डे जो नए लोग रजिस्टर किए इन्होंने, उनके साथ मिक्स एंड ब्लेंड और सारा जो था इक्वल सिचुएशन में आगे खड़ा कर दिया। हम कहते हैं ठीक है, जो नए प्लेयर्स हैं ठीक है, और जो बाद के जो HGO हैं उनको अलग कर दिया गया। उसमें हम 2023 में भी गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट की एक अच्छी जजमेंट आई, उनमें डायरेक्शन भी दी गई जस्टिस औरंगजेब साहब की, और उसमें कहा गया कि डिस्पैरिटी का जो एलिमेंट है HGO का, क्योंकि 2005 के HGO वो है तो 2012 के HGO ये हैं, और ये स्क्रूटनी करवा के उस प्रोसेस में से बार बार निकल के एलिजिबल होते रहे हैं। तो इनका और इनका जो डिफरेंस है, कोर्ट में डायरेक्शन दी गई है कि इस डिफरेंस को खत्म किया जाए। यानी जो कोटा होल्डर लोग जो 2005 से हैं और जो 2012 से, इनका डिफरेंस जो है वो खत्म किया जाए, नंबर 1। और एक जो बड़ा जुल्म और ज्यादती बहुत सालों से होती रही है, जब हम सुप्रीम कोर्ट में थे, और आप में से काफ़ी साथियों को ये अंदाजा भी होगा, अक्सर साथी ग्रुप्स में भी बात करते रहते हैं 2% के हवाले से, तो 2% तो किसी भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में नहीं है। अलमिया ये रहा है कि ये मिसयूज करते रहे हैं, फॉर्मुलेशन कमेटी जो है इसको मिसयूज करती रही है और मैनिपुलेट करती रही है सिर्फ जो पिछले कोटा होल्डर्स थे उनके मफादात के लिए। 2% का जिक्र नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में दोसानी में मोहम्मद इदरीस, जस्टिस मकबूल बाकर साहब की जजमेंट बहुत अच्छी, उसके अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक परसेंटेज, और स्पेसिफिक परसेंटेज 2% नहीं होती। ये जस्टिस औरंगजेब साहब ने लाहौर हाई कोर्ट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट 2023 में जो डायरेक्शन दी है उसमें उन्होंने इस चीज का जिक्र किया है कि ये जो 2% की जो विंडो है ये तो इंतहाई कम है। जो नए प्लेयर्स हैं वो तो तादाद में ज्यादा है, 1258 के बाद अब 1156 लोग 55 लोग खड़े हैं, तो वो तादाद में ज्यादा है, वो तो विंडो कम है। इनको तो कंपटीशन कमीशन के रूल के मुताबिक भी कोटा की जो विंडो है इसको खुला होना चाहिए, ज्यादा कोटा मिलना चाहिए इनको। तो बहरहाल अभी वो कुछ मामला जो है वो कोर्ट के अंदर है। अभी जो आज आप लोगों को मदऊ करने या पॉलिसी के हवाले से कुछ पस मंजर बयान करने के मकसद ये था कि तो आपको पिछला पस मंजर हिस्ट्री बता दी जाए, दूसरा ये हाल मिनिस्ट्री की जो प्रेजेंट जो सूरत हाल है इसमें जिन्होंने पैकेज अनाउंस किया है 10,75,000 रुपये का पैकेज अनाउंस किया है मिनिस्ट्री, और नॉर्थ और साउथ का, और 10,65,000 रुपये का अनाउंस किया है साउथ का। तो उस फर्क को हमने अपनी पूरी कैलकुलेशंस बनाई। ज़ाहिर है हमारा एक बड़ा, हम ऑलरेडी इतने सालों से बिजनेस में भी हैं और उम्रा और हज की एक तो हमारे पास एक्सपीरियंस है बहुत सालों से, तो वो हमने जो सऊदी जो कंपनीज हैं उनके जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें जो बेसिक फैक्टर आपकी अकोमोडेशन है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, आपकी जो वीज़ा की एक मराहल है, और फिर आपका फूड का एलिमेंट है जो हाजी 38 से 48 डेज 42 डेज तक हाजी वहाँ पे रहता है, तो वो एक टोटल उसका ब्रेकअप होता है। टोटल ब्रेकअप 10,75,000 रुपये दिया और 10,65,000। आज पाकिस्तान ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने अपनी जो लीगल टीम थी उसके साथ साथ जोड़े, और हमारे जो एक्सपीरियंस लोग थे उनके साथ जोड़ के हमने 2 पैकेज अनाउंस किए। और वो जाहिर है आजकल इतने मामला इकोनॉमी के भी ख़राब है और लोग उस तरह से हज अफोर्ड करना तो एक बहुत मुश्किल काम हो गया है। तो
हमने एक एक्सपर्ट ओपिनियन के मुताबिक इकोनॉमिक कमेटी जो थी हमारी, मिलजुल के एक पैकेज बनाया, और वो पैकेज जो है वो गवर्नमेंट को आज हम चैलेंज कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि हमारे साथ किसी भी लेवल पे वो हमारे साथ नेगोशिएशन कर लें, हमारे साथ डिस्कशन कर लें। हम अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान की जो अवाम है, गरीब अवाम है, उनको रिलीफ देते हुए 1 लाख रुपया कम पे हज जो है वो करवाएंगे। और वो ऐसे नहीं जैसे हम 2019 में भी ये चीज़ क्लेम कर चुके हुए हैं, उस वक्त भी ये चीज़ काफ़ी रेज हुई थी, और उस वक्त भी नूरुल हक कादरी साहब मिनिस्टर थे, तो उनके पास ऐसा कोई चीज़ रिटर्न में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमें वो चैलेंज कर सकती। आज भी मैं अल्लाह के हुक्म से ये चीज़ चैलेंज कर रहा हूँ कि जो पैकेज हम देंगे उसको ऑन करेंगे, चाहे हमें किसी भी लेवल पे ले जाएं, किसी भी जगह पे हमारे साथ डिस्कशन कर रहे हैं, मिनिस्टर साहब हमारे साथ बैठ जाएं, सेक्रेटरी साहब हमारे साथ बैठ जाएं, हम उस जो पैकेज हम इस वक्त दे रहे हैं और जो प्रेस रिलीज का हिस्सा भी है, उस पैकेज को ऑन भी करेंगे, उस पैकेज में हज भी करवाएंगे।